लालू जी को 4 तो राहुल बाबा को 40 सीट भी नहीं मिलने वाला। बेतिया में अमित शाह ने किया ऐलान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को बेतिया में चुनावी सभा को संबोधित किया। अपने भाषण के दौरान अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। शाह ने ऐलान किया कि डायरी में लिखकर ले लेना, 4 चरण में मोदी जी 270 पार कर चुके हैं। लालू जी की पार्टी आरजेडी को 4 और राहुल बाबा को 40 सीट भी नहीं मिलने वाला। शाह ने कहा कि इंडिया गठबंधन का सुपाड़ा साफ होने वाला है। इस दौरान शाह ने पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट से एनडीए समर्थित बीजेपी उम्मीदवार संजय जायसवाल को जिताने की अपील की। इंडिया गठबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग झूठ बोलकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये कहते हैं मोदी जी 400 पार होंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगी। शाह ने कहा कि इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। 10 सालों में मोदी जी के पास पर्याप्त बहुमत है, क्या आरक्षण पर हाथ लगाया है? उन्होंने कहा कि जब तक सांसद में भाजपा का एक भी सांसद है, SC ST पिछड़ों के आरक्षण का कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये मोदी की गारंटी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के लोग देश को परचून की दुकान समझते हैं। कहते हैं बहुमत मिला तो एक साल के लिए प्रधानमंत्री बनाएंगे। ऐसे होता है क्या? केंद्रीय गृह मंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि ओबीसी का आरक्षण पर डाका डालने का काम कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने कर्नाटक और तेलंगाना में मुसलमानों का आरक्षण दे दिया है, जो संविधान सम्मत नहीं है। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। शाह ने कहा, मैं लालू जी से पूछना चाहता हूं, अब जिस कांग्रेस की गोदी में बैठे हैं उसने 5% आरक्षण मुसलमानों को दे दिया। ये किसका हिस्सा कटा है? ये हिस्सा ओबीसी का कटा है। शाह ने आरोप लगाते हुए कहा कि अपनी बेटी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालू प्रसाद यादव पिछड़ा विरोधी कांग्रेस की गोद में बैठ गए हैं। आधे घंटे पर केके पाठक ने सरकार को फंसाया, नहीं बदलेगी स्कूल टाइमिंग। विभाग ने बताया नियम तो यूजर्स ने लिखा, अपलोड है फैसिलिटी। बिहार का शिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव केके पाठक ने विभाग ने गर्मी को देखते हुए स्कूल का समय सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर दिया है। इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। इसको लेकर कई नेताओं ने भी केके पाठक के फैसले पर आपत्ति जताई है। उन्होंने सरकार से भी इस मामले में जवाब तलब किया है। दरअसल बिहार विधान पार्षद की 5 विधान पार्षदों ने शिक्षा का पक्ष लेते हुए लेटर लिखकर शिक्षा मंत्री सरकारी स्कूल के समय बदलाव की मांग उठाई है। इस पर शिक्षा विभाग ने पोस्ट कर लिखा है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रतिदिन शिक्षकों के लिए प्रति कार्यावधि 7.5 घंटे, इसमें पठन पाठन के तैयार की अवधि निहित है। विवाद पर शिक्षा विभाग ने एक पोस्ट के जरिए प्रक्रिया दी। विभाग ने साफ किया है कि शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के तहत स्कूल के काम करने की अवधि 7.5 घंटे तय है। विभाग ने इसमें जवाब से साफ हो गया है। अपर मुख्य सचिव केके पाठक अपने फैसले पर कायम है। लोकसभा चुनाव 5वें चरण की वोटिंग से भारत नेपाल सीमा पर सिक्योरिटी टाइट, 72 घंटे तक बॉर्डर सील। लोकसभा चुनाव को लेकर भारत नेपाल सीमा को 72 घंटे के लिए सील कर दिया गया है। सोमवार को मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में सभी जगह मतदान है। इससे मद्देनजर बॉर्डर पर एसएसबी जवानों ने चौकसी बढ़ा दी है। 48वीं वाहिनी की EOR जोन में जयनगर के बेतनाहा और माधरपुर सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारत नेपाल सीमा के सभी मार्गों पर दोनों देशों के आने जाने पर पूर्ण रोक लगा दी गई है। केवल एम्बुलेंस और मेडिकल इमरजेंसी के लिए रियायत दी जा सकती है। एसएसबी अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भारत की नेपाल सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। 20 मई को रात तक दोनों देशों के बीच आपातकालीन सेवा को छोड़कर आवागमन पूरी तरह से बंद रहेगा। फिर 19 अप्रैल के बाद ये नारा गायब हो गया। 27 अप्रैल के बाद 400 पार का नारा भी गायब हो गया। अब पीएम मोदी भी जान गए हैं कि जमीन स्तर पर स्थिति बिल्कुल विपरीत है। भले ही मन से कुछ भी बोले, वहीं धरातल की स्थिति पर इंडिया अलायंस को भारी समर्थन मिल रहा है। हमारी 5 गारंटियों को बीजेपी घबराई हुई है। दक्षिण में बीजेपी साफ, बाकी में हाफ। जनादेश इंडिया अलायंस के साथ पटना में पीएम मोदी पर बरसे जयराम रमेश। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान 20 मई यानी आज होना है, जिसके बाद सिर्फ 2 चरणों का मतदान बच जाएगा। कल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने पटना स्थित सदाकत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही दावा किया कि 4 जून के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है, जिसके संकेत बीते 4 चरणों में मिल गए। मीडिया के संबोधित करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि अब तक हुए 4 चरणों के चुनाव में ही इंडिया अलायंस को स्पष्ट जनादेश मिल गया है। दक्षिण में भाजपा साफ और बाकी में हाफ हो गई। यही कारण है पीएम मोदी की भाषा में बदलाव आया है। केवल ध्यान भटकाने के लिए बयानबाजी की जा रही है। उनके चुनावी भाषणों में मंगलसूत्र, भैंस, मंदिर पर बात हो रही है। वास्तविक मुद्दों पर पूरी तरह से गायब हो गए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जी परेशानी में है। अपने चहेते उद्योगपतियों का कर्ज माफ करने वाले मोदी जी किसानों के कर्ज माफी पर कुछ नहीं बोल रहे। जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से ध्रुवीकरण का रास्ता अपनाया है। वे विकास के मुद्दों और हमारे घोषणा पत्र में हमने जो गारंटियां दी हैं उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं।
पहले जिन्होंने मोदी की गारंटी का नारा दिया। अगर 56 इंच का सीना है तो 2014 में दिए गए भाषण बोली मुकेश सहनी को पीएम मोदी को चुनौती। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। सहनी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी जी केवल झूठ बोलते हैं। वे कहते हैं उनका सीना 56 इंच का है। सहनी ने चुनौती देते हुए कहा कि वे केवल 2014 में दिए गए अपने भाषण को मंच से बोल दे, उन्हें पता चल जाएगा उनका सीना 56 इंच का है या 36 इंच का है। रविवार को राजद के नेता तेजस्वी यादव के सारण में चुनावी सभा के दौरान सारी बातें यह कही। उन्होंने कहा कि ये लोग सिर्फ समाज तोड़ने का काम करते हैं। ये लोग रोजगार या महंगाई की नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। यूपी के सीएम हो या असम के सीएम हो, वे सभी यहां आकर लड़ाने की बात करते हैं। सहनी ने कहा कि जो नेता धर्म की राजनीति करते हैं उन्हें हटाने की ज़रूरत है। यह इसी नाम पर समाज को तोड़ने का काम करते हैं, इन्हें जवाब देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आज लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। यही संविधान है जिसने हमें अधिकार दिया है महागठबंधन के प्रत्याशियों को वोट देने की। अपील करते हुए उन्होंने कहा कि यह चुनाव प्रधानमंत्री चुनने के लिए है। आज जो सरकार है वह नहीं चाहती है कि गरीब और पिछड़े आगे बढ़े और सम्मान के साथ जिंदगी जिए। बिहार में बॉयफ्रेंड की हैवानियत, 4 दोस्तों के साथ गर्लफ्रेंड से गैंगरेप किया, मिस्ड कॉल से हुई थी दोस्ती। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बॉयफ्रेंड की हैवानियत सामने आई है। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को न सिर्फ खुद इज्जत लूटी थी बल्कि अपने 3 दोस्तों को भी उसमें शामिल किया। घटना अय्यपुर थाना क्षेत्र की है, जबकि लड़की सदर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले की रहने वाली है। पीड़ित गर्लफ्रेंड की शिकायत पर कांड की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। दुष्कर्म पीड़ित लड़की बीमार हो गई। दोनों के बीच 5 साल पहले मिस्ड कॉल से दोस्ती हुई थी, फिर उसके बाद वे प्रेमिका बन गई। पुलिस को दिए गए आवेदन में लड़की ने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड राजू कुमार उसे बाइक पर बैठाकर अय्यपुर इलाके में घूमने ले गया। वे चौक अहमद गांव का रहने वाला है। अय्यपुर में सुनसान इलाके में उसे बगीचे में ले गया। इस दौरान उसे फोन करके अपने 3 दोस्तों को बुला लिया। जब तीनों दोस्त बगीचे में पहुंच गए, लड़की के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। वह नहीं मानी तो जान मार देने की धमकी दी। फिर चारों ने बारी बारी से उसके साथ रेप किया। पीड़ित के बयान पर मुजफ्फरपुर के महिला थाने में कांड की संख्या प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जिसमें राजू और उसके 3 दोस्तों को अभियुक्त बनाया गया है। पुलिस ने नामजद आरोपी राजू कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। शेष 3 की तलाश जारी है। पुलिस का दावा है कि उन्हें भी पकड़ लिया जाएगा। लड़की ने बताया कि लगभग 5 साल पहले से उसे एक अननोन नंबर से मिस्ड कॉल आया था। उसने उस पर बैक कॉल किया। बात होते होते राजू से उसकी दोस्ती हो गई। दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। इस बीच आरोपी राजू ने उसकी कुछ निजी तस्वीरें हासिल कर ली और ब्लैकमेल करने लगा।